हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और नेपाल से 14 करोड़ के ड्रग्स के साथ तस्कर मुंबई में हुए गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 6 ने दहिसर चेक नाके के पास से 24 किलो चरस के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और नेपाल से ड्रग्स राजस्थान से सड़क के रास्ते मुंबई लाई जा रही थी। पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत तकरीबन 14 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपियों में 2 पुरुष 2 महिला शामिल है। सभी आरोपी पवई के एक ही परिवार के हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने मुंबई प्रवेश चेक नाके पर 1 महीने से जाल बिछाकर ड्रग्स तस्करों का इंतजार कर रही थी, जिन्हें आज धर दबोचा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, समय नेशनल, मुंबई। पिछले कुछ दिनों से मुंबई पुलिस की ओर से ड्रग ट्रैफिकर पर और उनकी ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। यूनिट 7 और यूनिट 6 क्राइम ब्रांच के ये 2 यूनिट को एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कश्मीर से एक गाड़ी निकली है और उसमें चरस मुंबई में लाया जा रहा है। तो इसी सूचना के आधार पर इस गाड़ी को दहिसर चेक नाके के पास इंटरसेप्ट किया गया। गाड़ी के सर्च में तकरीबन 24 केजी चरस बरामद किया गया है। इस कार्रवाई में टोटल 4 एक्यूज़ को अरेस्ट किया गया है, जिसमें जो इस कार्रवाई में जो मेन एक्यूज़ है उसको 2010 में मुंबई एएनसी ने अरेस्ट किया था 39 केजी चरस के साथ। उस वक्त इसके साथ अनंतनाग के कुछ लोग अरेस्ट हुए थे। अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ये रिवील हुआ है कि अनंतनाग का ही इसमें सप्लाई चेन हमें तो दिख रहा है और बाकी सारी चीज़ें आगे के इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो जाएंगी। ड्रग्स मुंबई में हर बार गाड़ी में ही लाया जाता था और गाड़ी में अलग अलग यानी कि पिछला दरवाज़ा और उसके पिछली सीट के पास कुछ कैविटीज़ इन्होंने तैयार किए थे। उन कैविटीज़ में कंसील करके ड्रग लाया गया था और यहाँ आने के बाद उनके कुछ सप्लायर्स है मुंबई के, उनको दिया जाता था। सर, लेडीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि आपने गुज़श्ता कई कार्रवाई में 4 से 5-6 लेडीज़ को पकड़ा है। अभी इसमें भी लेडीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या मोडस जो है वो ड्रग्स इस मामले में चेंज कर दिया अपना? अगर ये दिख रहा है हमें इस केस में कि लेडीज़ अगर किसी गाड़ी में बैठी है तो देखने वाले का व्यू थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि फैमिली जा रही है, तो उनको एक सिंपैथी भी गेन होती है और ज़्यादा गाड़ी की चेकिंग नहीं होती है, ऐसा उनका मानना है। तो इसलिए हर बार वो लेडीज़ को साथ में लेके जाते थे, कभी कभी बच्चे को भी साथ में लेके जाते थे। तो इसमें उनको आने जाने में बहुत इजी हो जाता था। कहीं पे चेकिंग अगर चल रही है तो आसानी से उसमें से वो निकल जाते थे। सर, कश्मीर से ये ला रहे थे, कश्मीर में जो है टेररिज्म जो है काफ़ी बढ़ा हुआ है। कुलगाम, अनंतनाग है, सब जगहों पर जो डिस्ट्रिक्ट है, तो इसका कोई टेरर लिंक भी है क्या? वैसे जो है चरस और ड्रग्स के ज़्यादातर टेररिस्ट इस्तेमाल करते हैं। अभी इतने जल्दी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। इन्वेस्टिगेशन बहुत ही प्राइमरी लेवल पे है। आगे अगर कुछ ऐसा निकल के आता है इन्वेस्टिगेशन में तो उस पर हम ज़रूर काम करेंगे। ड्रग्स जो हिमालयन बेल्ट है वहाँ से मेजॉरिटी चरस सप्लाई किया जाता है मुंबई में। वो लाने के मोड्स अलग अलग है, कभी बसों से, कभी ट्रेन से या फिर कभी कुरियर से लाया जाता है, कभी ह्यूमन कुरियर भी इस्तेमाल होता है। और मनी ट्रांजैक्शन जो है उसमें कई बार हमें बहुत सी केसेस में दिखा है कि हवाला का यूज़ होता है। कभी कभी एडवांस करके कुछ बैंक अकाउंट्स में भी पैसा भरा जाता है। तो इस तरीके से उनका मनी ट्रांजैक्शन और लाने का तरीका है। तो ड्रग्स के साथ क्या कुछ कैश भी बरामद हुआ है? कुछ कैश इसमें बरामद हुआ है। कितने? 45,000 के करीब कैश है इसमें। दो लेडीज़ है। एक लेडीज़ जो है वो ड्राइवर की वाइफ है और दूसरी लेडीज़ है वो मेन जो एक्यूज़ हम बोल रहे हैं उसकी वाइफ है। और रहने वाले 2 एक्यूज़ अंधेरी एरिया के हैं और 2 है पवई एरिया के। याच्यामध्ये आता पुढच्या तपासात ती लीक आम्ही बघू।
कब से क्या काम कर रहे थे ये तो अगर रिकॉर्ड देखा जाए मेन एक्यूज का, तो ये तकरीबन 2010 से इस धंधे में एक्टिव है। 2010 में इस पे एक ANC वर्ली यूनिट की केस है, उसमें 39 kg चरस जब्त किया गया था। ठीक है।